नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग बैजनाथपुर से सोनबरसा की जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग के बगल में। और जो है इस वक्त एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह मुद्दा जो है ज़मीनी विवाद है। और बता दें, मोहम्मद आलम जो है अमरेश यादव से ज़मीन जो है खरीदते हैं और इसमें जो है ज़मीन को जो है रजिस्ट्री करवाते हैं। उनके बाद जो उनका दाखिल खारिज करवाते हैं और उस पर जो उस ज़मीन को जो है फिर नापी करवाते हैं। उनके बाद जो है उन पर भवन का निर्माण करते हैं। और जब भवन जो है ढलाई पर आता है उनके बाद रविंद्र यादव उर्फ रोबिन नामक व्यक्ति जो है इन पर आरोप लगा रहे हैं कि भवन या ज़मीन जो है मेरा है। उसी मुद्दा को लेकर हम लोग जो है आलम जी से बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ आलम जी कह रहे हैं और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि आलम जी का कहना है कि ज़मीन का जो है दाखिल खारिज भी हो चुका है और जो है पूर्व में जो अंचलाधिकारी मैडम थी वह इस पर जो है निरीक्षण करके जो है तब जो है दाखिल खारिज की है और उसके बाद जो है इस पर भवन का निर्माण हुआ है। अब जो है भवन जो है जब ढलाई पर है तब रोबिन यादव नामक व्यक्ति जो है वह जो इस पर आरोप लगा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आलम जी क्या कुछ कह रहे हैं। इस वीडियो में देखते हैं आगे। हुआ है तो पत्रकार महोदय हम लाए हैं दिखलाने के लिए। ये जो 44 हुआ है इनका हाइट है 12 फीट, सरजमीन से 12 फीट हाइट है। और आज लगभग 20 दिन से यह सेटिंग लग रहा है, 20 दिन से सेटिंग लग रहा है। और उसके बाद यह जमीन पर किसी के बकावा में आके जो व्यक्ति कर रहा है वो अभी ये 44 किया है। आप आइए सर, हम आपको दिखलाते हैं यह सेटिंग कितना दिन से लग रहा है। आप खुद कहेंगे यह गलत है। इस जमीन पर 44 किस हिसाब से होना है? यह जो 44 हुआ है किस हिसाब से हुआ है यह आप लोग भी देख लें। जो सही है हम यही कहेंगे कि आप लोग भी छापे। इसमें तो लग रहा है सेटिंग का भी काम जो है आधा से अधिक हो चुका है। सेटिंग बस फाइनल है, बस 2-3 दिन का काम सेटिंग का और है। उसके बाद ढलाई होगा। ढलाई होने के लिए आया तो यह पैसा लेने के लिए हमसे कि कुछ पैसा 2-4-5 लाख हमको दे दे, जिसके कारण यह सब धरना सारा चीज। आज प्रशासन पर पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आलम जी जो हमारे जमीन को जबरन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आए हैं, आप लोग देखिए। आलम जी एक शरीफ लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। हम किसी से झगड़ा क्यों मोल लेंगे? बाकी खुद आप लोग समझते हैं क्या बात है। दूसरी बात आप देख लीजिए, ढलाई हो रहा है सारा। नीचे में सोलिंग लगाने में हमको लग गया होगा लगभग 15 दिन। कहीं ना कहीं आधा से अधिक काम पूरा मतलब हो गया है। बिल्कुल सिर्फ ढलाई सर होने को है। आज हमारे बैजनाथपुर ऑफिस से आए कुछ और बाहर से भी जो भी प्रशासन आए होंगे। हम नहीं थे, हमारे पीछे में लेबर लोगों को धमकाया गया कि भाई काम बंद करो, इस पर 44 हुआ है। हम भी कह रहे हैं 44 हुआ, लेकिन 44 किस आधार से हुआ है? तो वो जो व्यक्ति इस पर दावी कर रहा है, जमीन बगल में प्लॉट खाली है, 5.25 कट्ठा है। उस जमीन पर जबकि खाली जमीन है इसी प्लॉट का, उस पर जाकर के नहीं कुछ करेगा। वो हमसे पैसा ठगने के लिए पैसा कि भाई इसको प्रेशर बनाएंगे तो ये कुछ पैसा दे देगा, उसके कारण मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है। जबकि बगल में जमीन है। अगर उसका जमीन है, अभी भी महोदय हम कह रहे हैं कि अगर उनका जमीन है, जो आदमी बैंड कर रहा है कि यह हमारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हम कोई कब्जा नहीं कर रहे। जमीन खाली है बगल में, उनको कहिए कल से ईटा गिरा करके बॉन्डिंग कराने का। यही मतलब जमीन विवाद मामला यही जमीन। ये जमीन, ये पूरा प्लॉट है, यहाँ से वहाँ जमीन खाली है बगल। नंबर 23 में पड़ रहा है। जी, वार्ड नंबर 23 में पड़ रहा है। यहाँ पर कितने दिनों से काम हो रहा था? ये तो काम लगभग हो रहा है हमको लगता है 2-3 महीने से 5 महीना से हो रहा है। आवेदन अब दिया है। आवेदन अब दिया। आवेदन एक बार पहले दिया था, 2-2.5 महीना पहले कि हमारे जमीन पर। तो सर लोग आए थे थाना से, हम उनको सारा पेपर दिए, सारा चीज दिए। उस समय उन्होंने देखा, सीओ मैडम आई, यहाँ पर वीडियो बना, सारा चीज हुआ। गांव के बुक लोग थे, वीडियो बन रहा था जिस समय। मैडम के पास, सीओ मैडम के पास अंचलाधिकारी मैडम आई, वो आई सर्टिफाई की कि नहीं जमीन, यह जमीन अमरेश यादव का ही है जी। वो जो व्यक्ति उसको बार बार मैडम बुलाने के लिए भेजी आदमी को, वो व्यक्ति नहीं आया। नहीं आने के क्रम में मैडम बोली कि नहीं, वो व्यक्ति गलत है, गलत झूठ मूठ का अफवाह करके वो परेशान कर रहा है, उसका कहीं कुछ नहीं। और जो है देखिए, आज प्रशासन के द्वारा इसको जो है इसके काम को जो है रोका भी गया है। और यहाँ के जो मालिक हैं, जो मकान ओनर हैं, जो कह रहे हैं कि देखिए काम जो है पूरा हो चुका है, अब ढलाई पर जो है जिस तरह से देख रहे हैं। और यह कह रहा है कि पूरा जो है सेटरिंग भी लगा दिया गया है। अब देखिए कहीं ना कहीं जो है बेवजह जो है यह आरोप लग रहा है कि यह जो है जमीन परेशान किया जा रहा है। बाकी आप लोग देख रहे थे और जो यह जानकारी दिए हैं वो वीडियो आगे चलाएंगे। चलिए आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं।
आलम जी, आप पे ये आरोप लग रहा है कि आप जमीन पे अवैध कब्जा करके मकान बनवा रहे हैं और जिसकी वो जमीन है उसको मारने की धमकी देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है मेरे ऊपर। ना ही हम किसी व्यक्ति को दबाव बनाते हैं, ना ही किसी का ज़मीन हड़पते हैं। दूसरी बात है कि सर हम ज़मीन खरीदे हैं और हम जो ज़मीन खरीदे हैं वह ज़मीन का मालिक है अमरेश यादव, और अमरेश यादव के पास वह ज़मीन उनके परदादा और छेदादा जो भी हो उनके समय से वह ज़मीन उनके कब्जा में आ रहा है। और कुछ ज़मीन आज से 40 बरस पहले उसमें बिका है। 3-4 व्यक्ति लिया है, 3-4 कट्ठा ज़मीन उसमें से पहले से बिका हुआ, जो कि लोगों का मकान है। दूसरी बात है सर कि जो बगल में जो ज़मीन है, जो शेयर अमरेश यादव का बचा हुआ है, उसमें से 3.5 कट्ठा ज़मीन हम लिए हैं, लेकिन अभी भी उसमें 4.25 कट्ठा ज़मीन खाली है, जो प्लॉट उसमें खाली है। जो व्यक्ति इस ढंग का आरोप लगा रहा मेरे ऊपर, ज़मीन खाली है, वह व्यक्ति उस ज़मीन को कब्जा करे। उसका अगर ज़मीन वर्तमान में है, अपने ज़मीन को जाके बॉन्डिंग करावे, ईटा गिरावे, मिट्टी गिरावे, ज़मीन जब स्वयं उनका है। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि वह ज़मीन अमरेश यादव का है और सब दिन उनके दादा परदादा उन्हीं के कब्जे में है और सारा चीज़ उन्हीं के नाम से चल रहा है। बीच में अभी क्या हो गया कि खतियान में उनके नाना के नाम आ जाने से, जिसके कारण यह जो नया व्यक्ति पैदा हुआ है जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, उनका खतियान में नाम आ गया गलती से, आने के कारण वह दबाव बना रहा है। और अभी जो दबाव बना रहा है, यह सब बात वो हम चाह रहा है कि जो आलम भाई का नाम लिया वो उनसे चाह रहा है कि 2-4-5 लाख रुपया हमको भी मिल जाए और हम इस मामला को सेटलमेंट कर लें। लेकिन जब हम उनको 4-5 लाख रुपया किस कारण दें, क्योंकि वह ज़मीन तो उसका है नहीं। हम जिस व्यक्ति से ज़मीन लिए अमरेश यादव से, वह ज़मीन उनका है और अमरेश यादव हमको बजाते दाखिल खारिज और सारा चीज़ हो चुका है हमारा ज़मीन का। हम उससे केवला लिए हैं ज़मीन, हम कोई फ्री में नहीं लिए हैं, हम उनसे केवला लिए हैं। वह जो अमरेश यादव है वह हमको ज़मीन प्लॉट पे आके निकाला है। और उस समय ये जो रोबिन यादव है, उस समय यह भी लड़का मौजूद था जिस समय कि वह ज़मीन निकला था। अब इसको लोगों के भड़कावे पे आके ये चाह रहा है कि डिमांड करके कुछ पैसा वैसा मिल जाए। तो पैसा तो सर हम देने वाले हैं नहीं, चाहे उनको जो केस से लड़ना होगा लड़ेगा, कोई आपत्ति नहीं है। 1 रुपया हम उनको देवाल अपने तरफ से नहीं है, क्योंकि गलत आदमी का मेरे पास जगन है। वैसे 1,50,000 मांग लेता तो हम ऐसे दानपुर करते हैं, कर देते उनको। लेकिन ये जो कुछ प्रेशर बना करके, उसमें हम बिल्कुल सहमत नहीं है। बिल्कुल, पार्टी का ये भी कहना है कि धारा 144 का प्रयोग किया गया है, फिर भी जो है मकान का कार्य जारी है। उस पर क्या कहेंगे आप? जी, धारा 144 कब लगा? जमीन हमारा सर जमीन से 12 फीट मतलब 11 फीट 8 इंची जब हो चुका है मेरा प्लॉट का क्लियर और सेटिंग लगने पर आया, उसके बाद धारा 144 लगाया गया उस प्लॉट पर। जबरन लोगों के कहने पर या जो भी लोग उसमें शामिल हो उनके कहने पर धारा 144 लगाया गया। और जो लोकल जो प्रभारी जी हैं उन्होंने हमको रोका, तो हम रुक गए हैं। ऐसा नहीं कि उनके बातों का उल्लंघन किए, लेकिन मेरे पास जो सबूत है उस सबूत के आधार पर जो है वो थाना प्रभारी जी बोले कि आप अभी रुक करके रहिए और आपका जमीन है आप ही का होगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए, सीओ मैडम को बोले कि सीओ मैडम बोले कि हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है, आप जबरदस्ती जमीन गिर रहे हैं। हमने नहीं मैडम, आप स्पॉट पर आइए। कम से कम गांव के 100 से 150 व्यक्ति का चयन हुआ है। उसी प्लॉट के आगे में सीओ मैडम के सामने वीडियो बना है और सारे लोग यही बैनापुर के जो बोले हैं, अभी जो जीवित हैं 70 साल 80 साल की उम्र के लोग, हम लोगों का तो पैदाइश नहीं था, लेकिन जो जीवित हैं उन लोगों का कहना हुआ कि यह जमीन सैनी मुशर्रफ के कब्जा में है, उनका लड़का अमरेश यादव है, उसी के कब्जे में है। हम कहें उसको। अभी एक कल खबर चला कि आलम जो है सो जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा कर रहा है, वो धांधली कर रहा है। हम किस कारण धांधली करें? हम तो वाजिब पैसा देकर के जमीन खरीदे अमरेश यादव से। अगर कोई मामला है तो वो अमरेश यादव से समझे। दूसरी बात है, अभी भी अमरेश यादव का जमीन खाली है, मुशर्रफ यादव का जमीन खाली है। तो वो जो व्यक्ति जो दावा कर रहा है तो उसको बोला जाए सर कि आपका जमीन है तो आप जाइए 1 टेलर ईटा गिराइए, कम से कम वह व्यक्ति 1 ट्रैक्टर ईटा भी गिरा करके वहां दिखला दे तो हम लोग जानेंगे कि सही में वह जमीन रोबिन यादव का जो दावी कर रहा है। लेकिन वो उसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बल्ब नहीं होता है, उस ढंग से वो कर रहा है। पत्रकार महोदय लोगों को बलगला रहे हैं, थाना प्रभारी लोगों को बलगला रहे हैं, एसपी साहब को जो है सो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो देते हैं सब जगह पिटीशन। इससे क्या हुआ? दूसरी बात है कि इस ढंग से बात रहेगा
तो सामाजिक कहीं कुछ नहीं रहेगा। जो सामाजिक न्याय होता है, ऐसे में लोगों के साथ धांधली करेगा तो समाज कैसे चलेगा। हम लोग तो इज्जतदार लोग हैं, हम लोगों का जो है सामाजिक जो सद्भावना है उन लोगों का जाके समस्या का समाधान करते हैं, निदान करते हैं। और हम लोगों के जैसा व्यक्ति अगर गलत कदम उठाएगा तो समाज का क्या रह गया। दूसरी बात, वह जमीन जो प्राप्ति है अमरेश यादव को, उसमें क्या है कि फूलो देवी एक बार नहीं 1962 में भी जरबना ये स्टाम्प पर बना हुआ है बंटवारानामा, उसके बाद 98 में भी बना है। और पंकज मुखिया जी हैं हमारे जो फर्स्ट चरण थे, उस समय में भी बंटवारानामा बना हुआ जिसमें कि फूलो देवी का साइन है। और वह जमीन उनको दिया गया बंटवारा से, क्योंकि फूलो देवी अपने दरवाजा पर जमीन ज्यादा ली हुई है, उसके एवज में जमीन वहां पर दिया हुआ। अब उनका लड़का चढ़ाई कर रहा है कि मेरा नाना का खतियान में नाम है। खतियान में नाम है, सही बात है, लेकिन वह जमीन उनको जो है दूसरे जगह से दिया हुआ शेयर में, उनको वहां शेयर मिला, इनको यहाँ शेयर मिला। आज नहीं, 100-150 बरस पहले। और अभी हाल का बंटवारानामा दिखलाते हैं जिसमें कि फूलो देवी गांव के बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति का साइन है। हम दिखला रहे हैं, आप ये देखिए, वंश वृक्ष भी है और बंटवारानामा भी है। इसमें फूलो देवी का साइन है, एक नहीं 3 पर फूलो देवी का साइन है। अब वो बोल रही कि हम तो साइन करबे नहीं किए, जबकि समाज के सामने में साइन है। अब वो भी अपने बेटा के दबाव में रहता है। उसका लड़का जो है सारा दिन दारू का नशा में रहता है बहुत। और लोग सब जो उनको खाने पीने वाले जो लोग हैं वो उनके साथ उनको छुट्टी पर नहीं होता, एक समाज में गंदगी फैलाना, वो उनके साथ में छुट्टी काटने का काम करते हैं। और उसके कारण यह मामला फंस रहा। नहीं तो किसी तरह का ना ही अमरेश यादव का गलती है और ना ही गलती है वो जो रोबिन यादव है जो दावे कर रहे हैं, उनका भी कहीं कोई गलती है। गलती है इस समाज में जो लोग हैं वो छुट्टी काटने का कुछ लोग काम करते हैं। हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि छुट्टी काटने का काम करने के चलते समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। यह समाज बिखर के रह जाएगा यह स्थिति में। कहीं ना कहीं आपका कहना जो है मतलब ये है कि हमरे ऊपर जो लग रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। बिल्कुल हम बिजनेसमैन हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे। अभी ये वो रोबिन यादव दिखलाया कि देखिए हम जाते हैं तो हमको मारता है, हाथ तोड़ता है। आज तक एक लाठी मारे होंगे तो उस रोबिन यादव को मेरे सामने कीजिए, एक थप्पड़ भी मारे होंगे तो वो अभी अपने घर के पास मारपीट किया। वो जो अमरेश यादव है वो वहां भी एक मामला फंस गया दरवाजा में। दूसरी बात क्या है कि रोबिन यादव जो है वो जमीन ज्यादा लिए हुआ है और अमरेश यादव को जमीन कम मिला है। इसी कारण अभी उसके दरवाजा में भी विवाद फंस गया है और उसी कारण वहां मारपीट हुआ था, चला हाथ टूटा। कितना दिन पहले आप यह जमीन खरीदे हुए थे उनसे? हम जमीन खरीदे हैं आपको लगभग एक जमीन 11 महीना पहले, 12 महीना पहले, एक जमीन को हो गया लगभग 5 महीना पहले। सारा जमीन हमारा खारिज हो चुका है। जिस वक्त इस काम घर बनाने के लिए स्टार्ट किए थे उस वक्त वो रोकने के लिए नहीं आया था क्या? रोकने के लिए आया था, आया नहीं था। वो जाता था मेरे पास कहने के लिए कि भैया तू जो जमीन ले लो एक से, मामा हमको कहते हैं वो रोबिन यादव जी। तो हम मामा उनसे जो जमीन लिए, इसमें मेरा भी शेयर है, आप इसकी जमीन हमसे लिखा लीजिए, आप जो ही रुपया दीजिएगा आप दे दीजिए, लिखा लीजिए। हम उनको बोले कि नहीं, जो अमरेश यादव जमीन हमको दिया है, जमीन बेच नहीं रहा था लेकिन हमको दिया, एहसानमंद है उनका कि हमको जमीन दिया हो। और वो जमीन देने के बाद तुम बोल रहे हो मेरा भी है, तो हम अमरेश यादव से क्यों लड़ेंगे? अगर तुमको जमीन बेचना है अमरेश यादव से फरिया के दो, हम जमीन ले लेंगे। कहीं ना कहीं समझे कि आप जो अपने हिस्सेदार से हम जो जमीन उनका नहीं लिए, इस कारण यह सब मामला फंस रहा है। और कोई बात नहीं, अभी उसको पैसा देने के लिए तैयार हो जाए हम, कल मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब पैसा के लिए ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलम।